सिरसा की बात कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा में कल एक बड़ा समागम होना है, बड़ी खबर है। और डेरे के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह के जन्मदिवस पर यह बड़ा समागम होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से डेरा समर्थक डेरे में जुटने वाले हैं। बागपत से ऑनलाइन जुड़ेगा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और सिरसा में हजारों की संख्या में डेरा समर्थक जुट सकते हैं। सिरसा डेरे में कार्यक्रम को लेकर अलर्ट पर सिरसा पुलिस है। डेरे के आसपास नाके लगाए जाएंगे। 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम के और कल होने वाला समागम एक बड़ा समागम है डेरे में। और इसी समागम में गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाला है। और इस बड़े समागम को लेकर पुलिस की तरफ से खास एहतियात बरती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल, इतना बड़ा समागम है, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या होगी डेरा अनुयायियों की जो पहुंचेंगे। उस लिहाज से प्रशासन कितना तैयार है, क्या क्या व्यवस्थाएं नजर आती हैं? देखिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बता दें कि राम रहीम के जेल जाने के बाद पहला ऐसा समागम है ये, जो हर साल डेरा में पहले मनाया जाता था 25 जनवरी को, लेकिन ये ऐसा पहला समागम है जब राम रहीम ऑनलाइन अपने समर्थकों से, अपने श्रद्धालुओं से, अपने भक्तों से बातचीत करेगा, जब सत्संग प्रवचन देगा, सत्संग सुनेगा। तो ये पहला ऐसा मौका होगा जब राम रहीम खुद यहाँ पर प्रवचन देंगे। और खास बात यह है कि जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितने भी इलाकों में राम रहीम के समर्थक हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर जुटेंगे और एक बड़ा समागम होने के आसार लगाए जा रहे हैं। पुलिस अलर्ट है। पुलिस की तरफ से 1 डीएसपी और 4 से 5 इंस्पेक्टर के अलावा कई पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इलाके में जो नाके थे, हालांकि पहले 2 से 3 नाके वहां लगाए जाते थे, लेकिन अब नाके भी बढ़ाए जाएंगे और शहर में ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए रूट प्लान भी तैयार किया गया है कि अगर उनके समर्थक सिरसा में आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए एक नया रूट प्लान तैयार किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा समागम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और हमें जानकारी मिल रही है कि कुछ एक समर्थक तो आज ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो दूर दराज से जिन लोगों ने आना है वो आज ही डेरा में आ जाएंगे। कल 11 बजे का वक्त रखा गया है। 11 बजे ये समागम शुरू होगा और लगभग 2 से 3 बजे तक ये समागम चलेगा। और कयास लगाए जा रहे हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा समागम हो सकता है। डेरा अपनी जो शक्ति प्रदर्शन भी कर सकता है इस समागम के माध्यम से। जिस तरह से पहले कार्यक्रम हो रहे थे, जिस तरह से राम रहीम के बाहर रहते जो कार्यक्रम होते थे, उस तरह का कार्यक्रम करने की तैयारी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से की जा रही है, मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है। और कुछ एक समर्थकों को तो ये भी आस है कि राम रहीम सिरसा आ सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। हालांकि जो पैरोल अर्जी मिली है उसमें इसका जिक्र नहीं है, उसमें यही है कि वो बागपत में रहेंगे, लेकिन समर्थकों को और कुछ लोगों को ये कयास है, उनकी ये चर्चाएं भी चल रही हैं डेरा में कि राम रहीम कल यहाँ आएंगे और सत्संग जो भजन सुनाएंगे और यहाँ पर एक समागम होगा। तो तमाम तैयारियां हमने अपने दर्शकों को बताई कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। सिरसा के एसपी से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से बताया गया कि फिलहाल व्यवस्थाएं जो है वो कल से लगाई जाएंगी, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कल से लगाई जाएगी। तो समागम को देखते हुए सिरसा पुलिस भी अलर्ट है। जी अच्छा, देखिए, एक तरफ तो सिरसा पुलिस बेहद अलर्ट है, दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल को लेकर अब सियासत भी होनी शुरू हो गई है। समागम किया गया, वर्चुअली कई नेता जुड़े गए, इसको लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जब भी राम रहीम बाहर आता है, एक राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है। क्या इस बार फिर एक बार हम कह सकते हैं कि हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल कल एक बड़ा प्रोग्राम किया गया डेरा की तरफ से, महासफाई अभियान, पूरे हरियाणा में सफाई की गई। और उस कार्यक्रम में वर्चुअली या प्रेजेंटली बीजेपी के नेता पहुंचे। कृष्ण पवार जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से वर्चुअली राम रहीम से बात की गई, चर्चा की गई। और उसके अलावा छोटे से छोटे बीजेपी नेता हो या बड़े से बड़े बीजेपी नेता हो या अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हो, उनकी तरफ से वर्चुअली राम रहीम से बातचीत की गई। और कुछ नेताओं ने तो आशीर्वाद तक मांगा। तो उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है
विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बीजेपी जो है वो वोट बैंक के नजरिए से इस तरह से पैरोल दे रही है बार बार, और कुछ नेताओं की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं, बीजेपी के नेता जो हैं वो नतमस्तक हो रहे हैं राम रहीम पे। वहीं अंशुल छत्रपति की तरफ से भी पिछले दिनों ये बयान दिया था कि बार बार डेरा प्रमुख को पैरोल दी जा रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में पैरोल दी गई थी और अब एक बार फिर जनवरी में पैरोल दी गई है। तो विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डेरा में भी कार्यक्रम, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम, अलग अलग तरीके के समागम हो रहे हैं। आज भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर बाद एक बार फिर वर्चुअली राम रहीम कनेक्ट होगा, अपने समर्थकों से बातचीत करेगा, और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले जो 40 दिन हैं, जो पैरोल के दिन हैं, इसी तरह से राम रहीम अपने समर्थकों से बातचीत करता रहेगा। और हो सकता है कि बागपत में भी कई नेता जो हैं वो हाजिरी लगाने जाएं, इस तरह की जानकारियां भी हमें मिल रही हैं। जी अच्छा, देखिए तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन इधर जेल मंत्री की तरफ से कहा गया कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तमाम कैदियों को अधिकार है कि उन्हें पैरोल मिल सके, ये सत्ता पक्ष का कहना है। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी सत्ता पक्ष का यही कहना था कि एक अच्छे आचरण के जो कैदी होते हैं उनको पैरोल का अधिकार होता है, 70 दिन पैरोल ले सकते हैं और बाकी लगभग 20 से 25 दिन के करीब जो है फरलो मिलती है। तो जो एक कैदी का अच्छा आचरण होता है उस हिसाब से जो है वो तय किया जाता है। बार बार सरकार की तरफ से यही जो है वो अपना एक बयान दिया जाता है, भले ही जेल मंत्री हो, भले ही सरकार के मंत्री हो, उनकी तरफ से यही हमेशा बयान दिया जाता है। लेकिन विपक्ष हो या जो डेरा के खिलाफ हैं, जो डेरा के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार वोट बैंक के चलते नतमस्तक हो रही है, क्योंकि लगभग एक साल बाद चुनाव है और इससे पहले जितनी बार भी पैरोल मिली उस पैरोल को चुनाव से भी जोड़कर देखा गया। भले ही हरियाणा में सरपंच के चुनाव हो पिछली बार और अदर स्टेट्स में चुनाव हो, हिमाचल में चुनाव हो, तो उस बातों को भी जोड़कर देखा गया। और अब भी यही कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बाबा पर मेहरबान है।